घर संभालना, किचन संभालना इतनी आसान बात नहीं होती है और ये हम धीरे धीरे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से सीखते हैं। हम कितना भी कोई भी टिप्स ट्रिक्स कुछ भी देख लें, सीख लें, लेकिन अपनी फैमिली का एक्सपीरियंस हमें कुछ टाइम के बाद से ही होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं यहाँ पे आई हूँ अपना मंथली सामान का शॉपिंग करने के लिए। जब कुछ ज्यादा सामान होता है, जस्ट ग्रोसरी के अलावा बाकी भी चीजें होती हैं, तभी मैं आती हूँ यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए। अदरवाइज मैक्सिमम हम लोग स्विगी से, जियो मार्ट से या ऑनलाइन बिग बास्केट से भी शॉपिंग कर लेते हैं, क्योंकि दोनों ही बिजी होते हैं तो स्टोर पे जा करके शॉपिंग करना कभी कभी पॉसिबल नहीं हो पाता है। लेकिन जब बहुत सारा सामान होता है, जैसे कि क्रीम, पाउडर, शैम्पू, ये सब चीज़ें भी लेनी है, तो हम यहाँ पे आते हैं। तो ये जो मैंने अभी धूप लिया है ना, ये काफ़ी अच्छा है। अगर आपको भी मिले तो आप इसे ट्राई करिएगा, हो सके तो आपको भी पसंद आए। ये मैं रोज़ जलाती हूँ और इसको जलाने में ये फ़ायदा होता है कि ये कप के जैसा होता है, तो इसके ऊपर अगर सेपरेटली अगर लोबान वगैरह भी डाल देंगे ना तो बहुत अच्छे से जल जाता है। ये है फ्लिपकार्ट का स्टोर। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें मिलती हैं हमेशा थोड़ी बहुत डिस्काउंट में ही होती हैं, लेकिन फिर भी हमें कहीं पे भी शॉपिंग करने से पहले थोड़ा सा स्मार्ट होना पड़ेगा। अगर वो लोग हर चीज़ पर डिस्काउंट दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें हर चीज़ पे प्रॉफिट दे रहे हैं। कुछ चीज़ों का एक्सपायरी डेट पास में होता है या फिर कुछ चीज़ों में लीकेज होता है, मतलब कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है। कभी कभी तो चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं। कभी भी घर की शॉपिंग करने से पहले जो पुराने सामान रखे हुए हैं उनको एक बार चेक कर लें। कभी कभी चीज़ें डबल आ जाती हैं, ट्रिपल आ जाती हैं और ऐसी चीज़ें जो कि जल्दी ख़त्म नहीं हो पाती हैं। तो एक बार ज़रूर से चेक कर लें सब कुछ, उसके बाद ही शॉपिंग के लिए जाएं। शॉपिंग पे जाएं तो लिस्ट प्रिपेयर करके जाएं। मेरा ये है कि मेरे पास, मैं फ़ोन में कीप में हमेशा अपनी चीज़ें टाइम टू टाइम नोट करती रहती हूँ, क्योंकि उसमें रहता है तो अगर मान लीजिए कभी जल्दी से मुझे शॉपिंग में जाना है, मैं अगर घर पे लिस्ट बना दी और वो भूल सकती हूँ, तो इसलिए मैं फ़ोन में ही टाइम टू टाइम डेली अगर मुझे कभी भी कोई भी चीज़ की याद भी आती है तो मैं तुरंत उसमें लिख लेती हूँ। अगर मैं शॉपिंग पे नहीं भी जाऊँ तो मैं अपने हस्बैंड को शेयर कर देती हूँ और वो लेके आ जाते हैं। तो शॉपिंग हम करके और घर आ गए हैं बहुत सारा सामान लेकर के। मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे दिखाती हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम लेकर के आए हैं। आपको पीछे दिख रहा होगा राइस बैग का उतना बड़ा बड़ा 2 हमने लेके आया है। जब भी मैं जाती हूँ ना शॉपिंग करने तो हमेशा मैं एक ब्राउन ब्रेड का पैकेट लेके आती हूँ और पाव भाजी का पैकेट लेके आती हूँ। पाव भाजी कभी कभी जैसे कि 2-3 महीने में एक बार मैं बनाना मुझे भी पसंद आता है और घर में सबको अच्छा भी लगता है। थोड़ा सा रेसिपी में भी चेंज हो जाता है। क्रॉस ब्रेड भी लिया है मैंने वहाँ से। पूरा अगर 6 या 7 लो ना तब थोड़ा सा और डिस्काउंट अच्छा होता है, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है तो मैं 1 या 2 ही लेकर के आई हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है मामा अर्थ का चारकोल फेस वॉश। मेरा एक्चुअली फेस वॉश ख़त्म हो गया था तो मैं इसको लेकर के आई। मैंने सोचा ये अच्छा काम करेगा, बट ये मेरे फेस पे बहुत सारा पिंपल दे के गया। फिर मैंने बाद में थोड़ा बहुत रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि ये बहुत कम लोगों को सूट करता है। ये है ग्लू स्टिक, इसमें से फेविस्टिक निकलेगा। मेरे हस्बैंड जब भी जाते हैं शॉपिंग करने के लिए तो वो हमेशा केचप का पूरा बॉटल ही लेकर के आते हैं, बट मैं इस बार ये पूरा पाउच लेकर के आई और उसको मैंने अपने पुराने बॉटल्स में फिल कर दिया। तो उस एक पैकेट से मेरे 2 बॉटल्स फिल हो गए और थोड़ा सा और बच गया। फिर मैंने सोचा कि नेक्स्ट टाइम से मैं ऐसे ही करूँगी, इससे मेरे बॉटल भी यूज़ में रहेंगे और वो थोड़ा सा रीज़नेबल रेट में भी मिल जाता है। और ये जो सॉस की बॉटल्स होती हैं ना, ये बहुत काम की होती हैं। अगर जो लोग बहुत टाइम से किचन में काम कर रहे हैं उन लोगों को तो पता होगा, बट जो लोग नए आए हैं किचन में, जिन लोगों की नई शादी हुई है या अभी अभी किचन संभालना शुरू किए हैं, उन लोगों को मैं बता दूं कि सॉस की बॉटल या कोई भी ग्लास, जो भी जार्स हो ना, कभी ना फेंकें, वो हमेशा काम में आ जाती हैं। सॉस की बॉटल्स तो मेरी फेवरेट हैं क्योंकि ये बहुत कम जगह लेती हैं कहीं भी इसको रखने के लिए, क्योंकि बहुत नैरो होती हैं। और छोटी छोटी चीज़ें जो भी होती हैं ना, जैसे कि सरसों के दाने हुए, जैसे कि अजवाइन हुआ, जीरा हुआ, ये सब चीज़ें ना बहुत अच्छे से इसमें आ जाती हैं। कम प्लेस में आपने बहुत सारा सामान आप स्टोर कर लेते हैं। जब भी नई ग्रॉसरी लेकर के आएँ और जो यूज़ किए हुए डब्बे हों उसमें अगर थोड़ा बहुत सामान बच गया तो उनको किसी और बर्तन में निकाल दें और उन बॉक्सेस को हमेशा अच्छे से वॉश करके धूप में सुखा लें। सुखाने के बाद ही उसमें रखें। कभी भी पुराने ग्रॉसरी में नई ग्रॉसरी को मिक्स ना करें। अगर कोई चीज़ रह जाती है तो वो जल्दी ख़राब हो जाती है। और यहाँ पे पीछे ये भी मेरा पूरा हेल्प कर रहे हैं, पूरा सामान फैला रहे हैं और मेरी वीडियो में काफ़ी डिस्टर्ब भी कर रहे हैं मुझे। और ये है मेरा बॉक्स जिसको मैंने कि कार्डबोर्ड बॉक्स से बनाया है। इसमें मैं रखती हूँ सारे सोप्स, बर्तन धोने वाले सोप्स और नहाने वाले सोप्स, कपड़े वाले सोप्स, ये सारे मैं इसमें रखती हूँ। तो ग्रॉसरी रखने के टाइम पे हमेशा कैटेगराइज करके चीज़ों को रखें, जैसे कि शैम्पू हुआ, सोप हुआ, ये सारी चीज़ें हमेशा कहीं अलग रखें। या तो आप ऐसे ही कार्डबोर्ड बॉक्सेस में रख सकते हैं या फिर किसी बास्केट में रख सकते हैं, लेकिन उनको अपनी ग्रॉसरी की चीज़ों से मिक्स ना करें क्योंकि वो कभी कभी ना जल्दी मिलती नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें इमरजेंसी में हमेशा चाहिए होती हैं। तो इन चीज़ों को हमेशा अलग रखें।
कभी भी ऐसी चीज़ें रखें जैसे कि ये चना हो गया, काला चना हो गया, राजमा हो गया, पीनट्स हो गया, तो ये सारी चीज़ें जब भी आप किसी बॉक्स में रखें ना या फिर ग्लास जार्स में रखें तो इसके साथ ना आप तेजपत्ते ज़रूर से रखें। तेजपत्ते रखने से इसमें कीड़े नहीं लगते हैं। और जैसे कि यहाँ पे मैं इडली रवा रख रही हूँ तो इसका यूज़ बहुत कम होता है, तो इसमें मैं क्या करूँगी, आप या तो इसके ऊपर कोई स्टिकर लगा करके, पेपर टेप लगा करके उसमें आप उसका डेट वगैरह लिख सकते हैं। बट मैं क्या करती हूँ कि उसी का जो पैकेट रहता है उस पर से ही मैं वो पोर्शन कट कर लेती हूँ जिस पे एक्सपायरी डेट लिखा रहता है, और उसको मैं बॉक्स के अंदर ऐसे डाल करके रख देती हूँ। और हमेशा सामान लेने के टाइम पे एक्सपायरी डेट चेक करके ही सामान को ख़रीदें। तो मैंने सारी चीज़ों को रख दिया है, कुछ चीज़ें बची हैं जिसको मैं धीरे धीरे रखूँगी। कुछ डब्बे अभी साफ़ करके रखे हैं तो वो सूख जाएंगे, उसके बाद उसमें रखूँगी। और मूंगफली को हमेशा मैं रोस्ट करके ही रखती हूँ। रोस्ट करके रखने से होता है कि इसमें कभी ये ख़राब नहीं होती हैं, और अगर जल्दी से कभी चटनी वगैरह भी बनाना हो ना तो जस्ट हल्का सा उसको फ्राई कर दो तो रेडी हो जाता है जल्दी से। बस ग्रॉसरी के टाइम पे कुछ चीज़ों का हमें ध्यान देना होता है, जैसे कि ऑफ़र वगैरह में ज़्यादा ना पड़ें। ऑफ़र की भी चीज़ें लें, जैसे कि कुछ यूज़फुल चीज़ें होती हैं जैसे कि चीनी हुआ, तेल हुआ, चाय पत्ती हुआ, ये सब चीज़ों में इसीलिए ऑफ़र भी बहुत कम होता है, क्योंकि अगर ऑफ़र रहेगा भी तो हर कोई ख़रीदेगा। बट ऑफ़र में कभी भी ऐसी चीज़ें ना खरीदें जो कि आपके घर में आके पड़ी रह गई और आप उसको यूज़ ना करें। शॉप पे जाने से पहले आप ऑनलाइन भी सामान का रेट वगैरह चेक कर लें। कभी कभी चीज़ें काफ़ी अच्छी मिल जाती हैं, जैसे कि डिटर्जेंट पाउडर, डिटर्जेंट लिक्विड वगैरह मैं ऑनलाइन ही ज़्यादातर मंगाती हूँ। मुझे कभी कभी रेट ठीक मिल जाता है, अदरवाइज़ तो फिर जाके शॉप से ही लेना पड़ता है। तो ये वाला ब्लॉग मेरा यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।